यह आदमी रुमाल के बीच एक सिक्का रखकर उसे कप से ढक देता है और एकदम से रुमाल को खींचकर हटा लेता है और पूछता है कि क्या अब कप के नीचे सिक्का है। लेकिन सामने वाले विरोधी की नजर तेज थी, उसे पता था कि सिक्का रुमाल के साथ फर्श पर गिर गया होगा। पर इस सवाल में एक चाल थी, क्योंकि कप के नीचे रुमाल नहीं थी। हाँ, कहने पर लड़का जीत तो सकता था, पर सिक्का दूसरा भी हो सकता है। लड़के को लगा शायद कोई और जाल छिपा होगा, इसलिए वो कप के ठीक नीचे मेज की दराज को खोलकर देखना चाहता था। पर आदमी एकदम से घबरा जाता है। लड़के को शक होने लगा था कि इसने दराज में जरूर असली सिक्का छुपाया होगा, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि कप के नीचे सिक्का है। पर शैतान ने उसे गलत ठहरा दिया था, क्योंकि दराज में कोई भी सिक्का नहीं था। आदमी ने पहली गेम जीत ली थी, जिससे विरोधी को गुस्सा आने लगा था। शैतान इस खेल का मालिक था, वो अपनी मर्जी से कुछ भी बदल सकता था। तभी अचानक कमरे में एक रोशनी आती है और ठंड बढ़ने लगती है, क्योंकि कम तापमान दिमाग को सोचने से रोकता है। इसलिए सही फैसला करना अब दोनों खिलाड़ियों के लिए मुश्किल होने वाला था। अब आदमी के जवाब देने की बारी थी। विरोधी पूछता है कि क्या इस घर से 1 किलोमीटर के दायरे में 4 से ज्यादा सुपरमार्केट है। आदमी को पता था कि इस घर के पास 6 सुपरमार्केट है, क्योंकि यह घर उसके दोस्त का था। आदमी थोड़ा सोचता है और उसका जवाब हाँ होता है। लेकिन शैतान ने फैसला सुनाया कि उसका जवाब गलत है। आदमी को अच्छे से याद था कि यहाँ पर 6 सुपरमार्केट है, तो उसका जवाब गलत कैसे हो सकता है। शैतान बिल्कुल निष्पक्ष था, वो गलत होने का कारण नहीं बताता था। यहाँ तक विरोधी भी नहीं बता रहा था। अगली बारी में आदमी लड़के से पूछता है कि क्या रुमाल के नीचे बम है। यह सुनते ही विरोधी हंसने लगा था और कह रहा था कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। लेकिन सावधानी के लिए वो दराज को खोलकर चेक कर लेता है कि कहीं बम से जुड़ी कोई भी चीज ना हो। पुष्टि करने के बाद लड़के का जवाब ना होता है। आदमी को पक्का यकीन था कि उसके घर के नीचे एक अविस्फोटक बम छिपा हुआ है। लेकिन जब उसने शैतान का फैसला सुना तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका कहना था कि रुमाल के नीचे कोई भी बम नहीं है। आदमी 2 बाजी हार चुका था। अगर वो एक और गेम हारता है तो शैतान उसकी जान ले लेगा। उसके बाद विरोधी आदमी से सवाल करता है कि क्या 1 किलोमीटर के दायरे में 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इस बार आदमी जल्दबाजी नहीं दिखाता। उसे लगा कि इसमें कुछ तो छिपा हुआ राज है। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर उसका ध्यान जाता है। प्लग लगा होने के बावजूद भी लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही थी। यह देख वो तुरंत एक बाल्टी में कागज जलाता है, जिससे फायर आराम तो बजने लगा था, लेकिन उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। यह देख आदमी समझ चुका था कि शैतान ने शुरुआत में पूरे घर को ही एक ठंडी जगह पर शिफ्ट कर दिया था, इसलिए यहाँ पानी और बिजली नहीं है, जिस कारण उसका जवाब ना होता है। यह सुनते ही शैतान ने कहा, बिल्कुल सही जवाब है। आदमी ने एक गेम वापस जीत लिया था। दोनों खिलाड़ी आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं। अब सवाल पूछने की बारी आदमी की थी। वो बटुए की सारी चीजें निकालकर आग की बाल्टी में डाल देता है और पूछता है कि क्या कमरे में 500 से ज्यादा नकदी है। विरोधी बाल्टी उलटकर जांच करता है, जिसमें उसे एक सिक्का मिल गया था। फिर उसे याद आया कि पहले गेम में इस्तेमाल किए गए सिक्के के साथ अब कमरे में कम से कम 1000 रुपए होंगे। लेकिन जैसे ही उसने हाँ कहा तो उसे पता चला कि शुरू में इस्तेमाल किया गया सिक्का नकली था, वो केवल सिग्नल ट्रैकर था। यही वजह थी कि पहले गेम में कप के नीचे कोई सिक्का नहीं था, जिस कारण आदमी यह खेल जीत जाता है और इनाम एक शैतानी चाबी मिलती है, जिसकी शक्ति से हर जुआ जीता जा सकता था। लेकिन इसके मालिक को लगातार खेलना पड़ेगा। और अब दर्जनों लोगों को चाबियां मिल गई थी, जो उस आदमी के विरोधी बनकर खेल खेलेंगे।